नमस्कार, आदाब मेरे दोस्तों। मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में स्वागत करता हूं। आज का इस सेशन में मैं बहुत कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देश दुनिया से जुड़े हुई तमाम तरह की जानकारियां। उसके बाद हमारे करंट अफेयर्स की क्लास को शुरुआत की जाए। तो ब्रिटेन में जो है नया वायरस का जो स्ट्रेन जो चला है वो ज़्यादा जानलेवा है, बहुत ही खतरनाक हो रहा है और लगातार जो है ये फैल रहा है। वहाँ की एक संस्था ने लगभग 600 मरीजों को चयन भी किया है। मैं बात करूँ यूएन महासचिव का चयन जो है प्रक्रिया शुरू हो चुका है। 193 देशों के इस मुख्य राजनयिक एवं संचालन अधिकारी के पद के लिए जो है उम्मीदवारों का नाम सौंपने को कहा गया है। और मैं बात करूँ तो हैकर्स ने सैन्य कर्मी का डेटा जो है जम्मू कश्मीर में लीक कर दिया है। एयरटेल, भारतीय एयरटेल की कंपनी की जो थी, जो इस उसी के डेटा को जो है हैक कर लिया गया है, लेकिन कंपनी ने जो है इसको इनकार किया है। और एक ये डेटा हैक करने वाले एक समूह ने जो है भारतीय वेबसाइट को हैक कर डेटा को उनके पोर्टल वेब पेज पर डाल दिया है। और मैं बात करूं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ की, आज बिहार विधानसभा जो है 100 साल, विधानसभा भवन जो है 100 साल पूरा कर रहा है। इसके बारे में मैं आगे विस्तार से इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास में क्या है खास, तो विस्तार से जानते हैं, उसके बाद उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का इतिहास। आज का इतिहास जो है रोज़ की तरह प्रत्येक दिन 5 सवाल पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि करंट अफेयर्स एवरीडे डिस्कशन किया जाता है स्पेशल टॉपिक पे, उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है। और विज्ञान से जुड़ी हुई 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं लगातार जो है इस सेक्शन को दिखा दे रहा हूँ आपके लिए, तो आप ज़रूर देखें और लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए देखते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल। तो फटाफट जानते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1999 में जॉर्डन के राजा हुसैन बिन तलाल का निधन हुआ, जिसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला द्वितीय ने आसन पर बैठा। आज ही के दिन वर्ष 1974 में कैरिबियाई देश ग्रेनेडा एक नए यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज ही के दिन वर्ष 1904 में अमेरिका की बाल्टीमोर में आग लगने से लगभग 1500 इमारतें जलकर राख हो गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1898 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर का जन्म हुआ। संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के, और काफ़ी प्रसिद्ध थे भारत में, एक पढ़े लिखे थे और दलित वर्ग में से आते थे। आज ही के दिन वर्ष 1831 में यूरोपीय देश बेल्जियम ने संविधान को स्वीकार किया। आज ही के दिन वर्ष 1477 में ब्रिटिश समाज सुधारक सर थॉमस मोर का जन्म लंदन में हुआ। तो ये था आज का इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देने जा रहा हूं, तो फटाफट जानते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे। वित्त मंत्रालय कोरोना वायरस के चलते भारत में फंसे प्रवासी भारतीयों, जिसको हम लोग नॉन रेसिडेंट्स इंडियन बोलते हैं, तो एनआरआई तथा विदेशी नागरिकों की निवास स्थिति पर सर्कुलर के माध्यम से जल्द स्पष्टीकरण जारी करने जा रहा है या जारी करेगा। मंत्रालय ने पिछले वर्ष मई में कहा था कि जिन अप्रवासी भारतीय और विदेशी नागरिक को लॉकडाउन की वजह से भारत में रुकना पड़ा, उनके रुकने की अवधि को टैक्स की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। मंत्रालय निवासी स्थिति पर पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पहले ही सर्कुलर जारी कर चुका है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी एनआरआई या विदेशी लोग हैं जो लॉकडाउन के कारण भारत में फंसे हुए हैं, अब वो टैक्स फ्री हैं, उनको कोई तरह का टैक्स नहीं देना होगा और वो जल्द ही अपने देश रवाना हो सकते हैं या अपने घर की ओर रवाना हो सकते हैं। उसके लिए जल्दी सरकार नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। मतलब एक तरह का नई सर्कुलर जारी कर दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थॉट्स ऑफ द डे को क्या है आज का, कैसा है थॉट्स ऑफ द डे आज का लाइन। तो चलिए देखते हैं।
सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। बिल्कुल सही बात है। क्या किसी ने खूब कहा है कि सफल होने के 3 नियम क्या बात है? खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। बिल्कुल सही बात है। आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, खुद से वादा करो कि हाँ इस वर्ष को या इस दिन को मैं इस पोस्ट पर रहूँगा, इस पद को या इस जॉब को हासिल करूँगा, इस मुकाम को, या यहाँ तक मैं अपनी कंपनी को, अपनी जॉब को बढ़ाऊँगा। और मेहनत तो आपको ज़्यादा करनी होगी, चाहे आप किसी भी सेक्टर से, चाहे वो शिक्षा में हो या जॉब में हो, नौकरी पेशा जुड़े हो, तो आपको तो मेहनत करनी होगी। और आपको जो है इरादे जो है पक्के करने होंगे। आपकी जो इंटेंशन जी होगी वो बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, तभी आप अपनी सफलता की सीढ़ियों को छू सकते हो, अदरवाइज चांस नहीं मिलने जा रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से वादा करो, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा बनाए रखो, तभी आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ने को मिलेगी और आपकी मंजिल जो है प्राप्त होगी। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन, थॉट्स ऑफ द डे। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए फटाफट पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए उसका नोट्स तैयार करने के लिए, या आप अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि और कॉन्सेप्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया में न्यूज शोकेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रेलिया के एक शहर में स्थानीय लोगों को या फिर न्यूज प्रकाशक को जो है कुछ गूगल के द्वारा पैसे दिए जाएंगे। ये पहली बार जो है ऐसा प्लेटफॉर्म गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च के दूसरे हफ्ते में 50 साल से अधिक लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है। ये दूसरे या तीसरे हफ्ते में जो है भारत सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लगाई जाएगी। देश में अभी 60 टीकों पर काम चल रहा है और तीसरे या दूसरे हफ्ते में जो टीका लगाने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। सरकार लगातार इसके लिए देखरेख कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं तो इस तरह का 7 टीका है। 2 टीका काफ़ी भारत में प्रसिद्ध है और विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है ये 2 टीका। और सरकार जल्द ही जो है नीमोकोकल टीके जो है लगाने जा रही है। करीब 2.5 करोड़ लोगों को लगाई जाएगी। इसके बारे में आगे विस्तार से वीडियो में बताऊंगा। तमिलनाडु सरकार ने किसानों के कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चर लोन को जो है माफ करने की घोषणा की है। करीब 12,110 करोड़ रुपए की राशि है। तो वर्तमान में इड्डापड्डी के पलानी स्वामी जी हैं, 2017 से ये मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने जो है साफ तौर पे कहा है कि किसानों को ऋण जो है अब माफ कर दी जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेज को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। तो जल्द ही जो है अब स्कूल कॉलेजों की जो है क्लासेस शुरू हो जाएगी और कक्षाएं भी शुरू हो जाएगी। अब नई गाइडलाइन जो है यूजीसी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। अब जितने भी देश भर में विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, सभी जो है अब खुलने जाएंगे। अब विद्यार्थी अपना कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। काफ़ी दिन से, लगभग करीब देखा जाए तो 1 साल होने को है क्लासें बंद थी, लेकिन अब जो है इसको खोल दिया जाएगा जल्द ही। मतलब अब खुल चुका है। अब सभी विश्वविद्यालय जो है अपने अपने स्तर पे अपना जो है खोलने जा रहे हैं विश्वविद्यालय की कक्षाएं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार न्यूमोकोकल टीके की 240 लाख खुराक खरीदेगी। लगभग 4500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से ये खरीदी जाएगी। तो ये जो है बजट में इसकी घोषणा कर दी गई थी। न्यूमोकोकल जो है एक एंटीबॉडी है जो कि फेफड़ों का संक्रमण, जैसे कि सर्दी या निमोनिया हो रही है, डायरिया हो रही है, उसको रोकती है। तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को ये जो है टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 91 वर्षीय ऑस्कर विजेता अभिनेता क्रिस्टोफर अल्वर का निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे और 2012 में जो है उनको फिल्म बिगिनर्स के लिए ऑस्कर मिला था। अभिनेता ने मैनेजर लो पीट की ओर से इस खबर की पुष्टि की गई है। अभिनेता के जो मैनेजर हैं तो उनको जो है 2012 में ऑस्कर विजेता
का पुरस्कार मिल चुका है। 50 साल से ज़्यादा लंबा फिल्मों का सफर तय करने वाले क्रिस्टोफर प्लमर ने कई यादगार फिल्मों पर काम किया है। उनके शानदार अभिनय के लिए उन्होंने एक ऑस्कर अवार्ड, 2 टोनी अवार्ड, 2 एमी अवार्ड जीते हैं। उन्हें फिल्म द साउंड ऑफ म्यूजिक के लिए भी काफ़ी तारीफ भी मिली थी। तो नेक्स्ट चलते हैं जयपुर साहित्य महोत्सव, जो देश में शुरू होने जा रहा है, जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये 14वां संस्करण है, 14th एडिशन है। ये जयपुर में शुरू हो रहा है 19 फरवरी से 28 फरवरी के बीच, और ये भी वर्चुअली होगा, यानी ऑनलाइन होगा। तो सरकार जो है लगातार कोरोना का गाइडलाइंस को फॉलो भी करवा रही है। तो जो है जयपुर साहित्य महोत्सव आप देख सकते हो इसको, ऑनलाइन संस्करण को। दुनिया भर में सबसे अधिक खरीदी गई पुस्तकों में शुमार द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन नाइट टाइम के लेखक मार्क हेडन इस पुस्तक को लिखने के लिए मिली प्रेरणा के बारे में बताएंगे। फिलिप पुलमैन वैकल्पिक वास्तविकता के अपने विचार व्यक्त करेंगे। एक अन्य सत्र में 2 बेहतरीन उपन्यासों को लेखिका दीपा अनपरा और एनी जेदी भारतीय समाज के व्याप्त असमानता तथा अलगाव पर बात करते हुए अपनी लेखनी के बारे में भी इसमें बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार में फेसबुक, ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ पर संघ सरकार है, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। करीब करीब देखा जाए तो 15 से 20 नागरिकों के बीच में मौत हुई है, झड़प जारी है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। वहाँ की सेना जो है यूएन से बात करने के लिए तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं, सन 7 फरवरी 1921 को बिहार विधानसभा का भवन आज 100 साल का हो चुका है। तो देख सकते हैं काफी पुराना ये भवन है, और वहाँ पे बिहार के इतिहास को देखें तो साल 1920 का इतिहास में खास स्थान दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1919 के तहत बिहार एवं उड़ीसा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो 1920 में साकार हुआ। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही बिहार में राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी। और मैं बता दूं कि यहाँ मौजूदा का विधानसभा का जो उद्घाटन जो तत्कालीन राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्रन प्रसन्न सिन्हा ने किया था 100 साल पहले। इस भवन को कालांतर में कुछ विस्तार भी हुए हैं, लेकिन मूल संरचना पर कोई असर नहीं पड़ा है। केरल सरकार ने एर्नाकुलम जिले में पहला दूध बैंक स्थापित किया है, जो भी महिलाओं का दूध नहीं होता है वो यहाँ से महिलाएं दूध ले सकती हैं और अपने बच्चे को पिला सकती हैं। देखो अच्छी इनिशिएटिव लाया गया है केरल सरकार के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट जो है और आखिरी आज का न्यूज, विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो आपको फटाफट जानते हैं। तो लहसुन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो सभी लोग उसे जानते हैं, सल्फर। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में कौन सा बल्ब होता है, गैस होता है या एलिमेंट्स होते हैं, तो नाइट्रोजन और आर्गन की बात होता है। मांस सोडियम में होता है, सोडियम नमक में भी होता है, ब्रेड में, मिल्क में, फिश में भी पाए जाते हैं। पटाखा में लिथियम, सीसा यानी लेड, आर्सेनिक भी पाया जाता है, एंटीमोनी भी पाया जाता है, और कहा जाए तो पारा यानी मरकरी भी पाया जाता है। फ्रीजर और कारों में जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है। जो कार में जो फ्रिज लगा रहते हैं वो कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं। मोती की बात की जाए जिसको पर्ल इंग्लिश में बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। रबर में भी सल्फर पाया जाता है। कैरोट में केरोटीन पाया जाता है जो कि रेड कलर के रूप में होता है। वाटर गैस में 50% जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। बात करूँ मैं मैच स्टिक्स का, तो पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमोनी सल्फाइड, सल्फर, गम, शुगर, इस सभी तत्व एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। आज मैं इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। न्यूक्लियर पावर स्टेट एंड पार्टनर कंट्री, तो तारापुर न्यूक्लियर पावर जो है महाराष्ट्र में है, यूएसओ के पार्टनरशिप में इसका निर्माण हुआ है और ये चल रहा है। रावा भाटा जो है छत्तीसगढ़ राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ कनाडा की पार्टनरशिप में चल रही है। काकरापारा गुजरात में है। सूरत में जैतपुरा महाराष्ट्र, रत्नागिरी में है। ये फ्रांस की मदद से इसको स्थापित किया गया। नरोरा उत्तर प्रदेश, बुलंद शहर 1989 में इसकी स्थापना हुई। कालपाकम तमिलनाडु, चेन्नई में हुई।
केगा कर्नाटका में भी फ्रांस की मदद से, और आखिरी जो है कूडाकुलम तमिलनाडु, त्रिवेली रसिया के माध्यम से इसको स्थापित की गई। तो ये थे कुछ 8 जो है वर्तमान में न्यूक्लियर पावर जो है चल रहे हैं देश में। तो आज का ये करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। जाते जाते आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऑल काइंड्स ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, फिर बताऊं कि यदि आपने कल का क्लास नहीं किया है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां जाके दे सकते हो। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई तरह का ओपिनियन देना चाहते हो इस क्लास के लिए तो जरूर दें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।